नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे 100 बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के उग्र होने के बाद से गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में गृह सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह को घटना के बारे में जानकारी दी गई। दिल्ली में हिंसक रैली को देखते हुए 1500 पैरा मिलिट्री जवानों की तैनाती के आदेश दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने जवानों से कहा है कि उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाए। 26 जनवरी को किसानों का ट्रैक्टर मार्च दिल्ली में हिंसक हुआ और हुड़दंगियों ने लाल किले की प्राचीर पर अपना झंडा लहराया। प्रदर्शनकारियों ने वहां झंडा फहराया जहां 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। बड़ी संख्या में सिर्फ युवा प्रदर्शनकारी ही नहीं बल्कि बुजुर्ग किसान भी लाल किले तक पहुंचे। ट्रैक्टर ट्रॉलीज पर पहुंचे प्रदर्शनकारियों की संख्या हजारों में थी। दिल्ली पुलिस की तरफ से तय रूट को तोड़ते हुए उग्र प्रदर्शनकारियों का जत्था दिल्ली में दाखिल हुआ और कई जगह पर हिंसा फैलाई गई। दिल्ली के नांगलोई के पास किसानों को रोकने के लिए जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उन्हें भी तोड़कर आगे बढ़ा गया। दिल्ली के पीरागढ़ी में भी प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति पैदा हुई जहां प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर बड़े बड़े कंटेनर लगाए थे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने कंटेनर्स को किनारे किया और दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली पुलिस की तमाम कोशिशें किसानों को रोकने में नाकाम रही। गाजीपुर बॉर्डर के पास किसान और पुलिस आमने सामने नजर आए। किसानों की ओर से बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस की ओर से बैरिकेड्स करने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल किया गया लेकिन किसान नहीं रुक पाए। दिल्ली के आईटीओ इलाके में पुलिस और किसान आमने सामने नजर आए। प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस पर पथराव किया गया तो वहीं पुलिस ने उपद्रवियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। आईटीओ के पास प्रदर्शनकारी किसानों ने एक डीटीसी बस को निशाने पर लिया। उपद्रवी बस को पलटने की कोशिश करते हुए नजर आए। आरटीओ से लाल किला तक हालात तनावपूर्ण देखे गए। यहां प्रदर्शनकारी में से एक किसान की मौत हुई। पुलिस का कहना है कि तेज रफ्तार की वजह से ट्रैक्टर चलाने की वजह से यह हादसा हुआ। मृतक उत्तराखंड का रहने वाला था। दिल्ली अक्षरधाम के पास भी पुलिस और किसान आमने सामने हुए। पुलिस बैरिकेडिंग पार कर प्रदर्शनकारी आगे बढ़े। इस दौरान कई निहंग तलवारों के साथ घूमते हुए भी दिखाई दिए। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ 2 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसानों ने मंगलवार को ट्रैक्टर यात्रा निकाली और इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच जमकर झड़प हुई। कई प्रदर्शनकारी किसान जगह जगह बैरिकेडिंग तोड़ते हुए दिल्ली के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करने लगे। किसानों की ट्रैक्टर परेड का समय गणतंत्र दिवस परेड के बाद का तय किया गया था। रैली के दौरान ही दिल्ली में अलग अलग जगह से किसानों और पुलिस के बीच गतिरोध की खबरें आने लगी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। कई जगह पर किसान और पुलिसकर्मी घायल हुए। नोएडा मोड़ पर सुबह किसानों ने ट्रैक्टर रैली के लिए बैरिकेड्स तोड़े जिसके बाद से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। दरअसल अक्षरधाम से पहले NH 24 पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी लेकिन कुछ किसानों के जत्थे ने ट्रैक्टर्स के साथ बैरिकेडिंग को तोड़कर दिल्ली की तरफ घुसने की कोशिश की। इसके बाद से पुलिस ने किसानों को वहां से खदेड़ दिया। सिंगू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई। किसानों का ट्रैक्टर मार्च मुकराबाद चौक से कंझावला जाने वाला था लेकिन ऐन वक्त पर किसानों ने अपना रूट डाइवर्ट कर दिया जिसके बाद से टकराव की स्थिति देखने को मिली। सिंगू बॉर्डर से किसान आउटर रिंग रोड की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई। इसमें पुलिसकर्मी घायल हुए। इसके साथ ही कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। टिकरी बॉर्डर से बड़ी संख्या में किसान नांगलोई फ्लाईओवर आने के बाद धोला कुआं की ओर बढ़ने लगे। इसके बाद से पुलिस ने किसानों को रोक दिया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ट्रैक्टर परेड में चिल्ला बॉर्डर पर स्टंट के दौरान एक हादसा हुआ। दरअसल ट्रैक्टर मार्च के दौरान कुछ किसान स्टंट कर रहे थे और तभी ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ा और एक और ट्रैक्टर पलट गया। इस रैली के दौरान हुई हिंसा को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हिंसा की कड़ी निंदा है और किसान मोर्चा ने यह भी कहा है कि हिंसा से आंदोलन को नुकसान पहुंचेगा। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी कहा कि सभी घटनाओं की समीक्षा की जाएगी। हम खुद को उपद्रवी तत्वों से अलग करते हैं।
इसके साथ ही किसान मोर्चा ने किसानों को हिंसा से दूर रहने की भी अपील की। किसान मोर्चा ने कहा कि हमारे सभी प्रयासों के बावजूद कुछ संगठनों और व्यक्तियों ने मांगों का उल्लंघन किया है और ये निंदनीय हरकतों में शामिल है। मोर्चा के मुताबिक असामाजिक तत्वों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन में घुसने की कोशिश की। हमने हमेशा माना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारी सबसे बड़ी ताकत है और ऐसी किसी भी उल्लंघन से आंदोलन को नुकसान पहुंचेगा। वहीं ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जो लोग अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो चिन्हित हैं। ये राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं जो आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले स्वराज इंडिया पार्टी के संस्थापक योगेंद्र यादव ने लोगों से अपील की थी कि जो रूट तय किया गया है उसी पर जाएं। योगेंद्र यादव ने कहा कि सिंगू बॉर्डर पर जो लोग हैं वो हमारे संगठन का हिस्सा नहीं है, वो इस तरह की शरारत कर सकते हैं। हिंसक ट्रैक्टर रैली को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया और हिंसा की निंदा की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। वहीं उन्होंने आगे लिखा कि चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश को ही होगा। देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लीजिए। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमार सैलजा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि किसान भाइयों पर बीजेपी सरकार की बर्बरता बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान भाइयों से मेरी विनम्र अपील है कि शांति बनाए रखें और कानून व्यवस्था का पूरी तरह से पालन करें। दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर की ओर से भी ट्वीट का अपील की गई है कि हिंसा को रोक दिया जाए, हिंसा से कोई भी हल नहीं निकलेगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा की निंदा की है। सीएम ने कहा है कि किसान उपद्रवी नहीं हो सकते हैं, किसान तिरंगे का अपमान नहीं कर सकते हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राजधानी दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुए बवाल को लेकर आंदोलनकारी किसानों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिनको हम अन्नदाता कह रहे थे वो आज उग्रवादी साबित हुए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस गणतंत्र दिवस के दिन सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए किसानों को ट्रैक्टर परेड की अनुमति नहीं दे रही थी, लेकिन अंत में 37 शर्तों के साथ रैली को मंजूरी दी गई थी। किसान नेता दावा करते रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से परेड निकालकर देशवासियों का दिल जीतना चाहते हैं, लेकिन ट्रैक्टर रैली की शुरुआत में ही हिंसा की खबरें आने लगी। दिल्ली पुलिस के पास ये इनपुट पहले से ही था कि किसान लाल किले पर अपना झंडा फहरा सकते हैं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने एक दिन पहले ही कहा था कि किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को भड़काने की कोशिश भी की जा रही है। कोरोना काल में देश में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। ऐतिहासिक मौके पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी दी। गणतंत्र दिवस की सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे शुरू हुई। कार्यक्रम में सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को रिसीव किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ध्वजारोहण किया। इसके तुरंत बाद परेड की शुरुआत की गई। राष्ट्रपति ने तीनों सेनाओं की परेड की सलामी ली। इसके बाद से देश की सांस्कृतिक झांकियां निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस को पालन करते हुए राजपथ पर ऐतिहासिक परेड निकाली गई। इस बार परेड के आकार को छोटा रखा गया, हालांकि भव्यता पहले की तरह ही बरकरार रही। कोरोना संकट की वजह से परेड का रूट छोटा किया गया है। पहले परेड लाल किले तक जाती थी, जो इस बार सिर्फ नेशनल स्टेडियम निकाली गई। हालांकि झांकियां लाल किले तक निकाली गई है। 16 कंटिजेंट में भारतीय थल सेना की 6 और भारतीय नौसेना के, भारतीय वायुसेना, सेंट्रल पैरामिलिट्री, दिल्ली पुलिस और एनसीसी और एनएसएस के कैडेट्स शामिल हुए। इस बार के सैन्य परेड में कोरोना को देखते हुए कई फेरबदल किए गए हैं। जहां पहले सैन्य दस्ते में 144 जवान होते थे, उसे कम किया गया है। इस बार हर दस्ते में 96 जवानों को शामिल किया गया है। भारत के इतिहास में दूसरी बार किसी दूसरे देश का सैन्य दस्ता राजपथ की परेड में हिस्सा लेता हुआ नजर आया। इस बार परेड बांग्लादेश का सैन्य दस्ता राजपथ की शान बढ़ाता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि इससे पहले 2016 में फ्रांस का सैन्य दस्ता शामिल हुआ था। राजपथ पर इस बार पहली बार भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर में से एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ परेड का हिस्सा बनी। आपको बता दें कि भावना कंठ बिहार की बेटी हैं, जो MiG-21 बाइसन उड़ाती हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर पहली बार रफाल लड़ाकू विमान परेड का हिस्सा बना। ये रफाल विमान भारत ने फ्रांस से खरीदा है, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा हुआ है।
कलवे फॉर्मेशन की अगुवाई रफाल लड़ाकू विमान ने किया और रफाल के 2 जगुआर, 2 मिग-29 लड़ाकू विमान ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि रफाल लड़ाकू विमान इस बार वर्टिकल चार्ली रूप में अपने करतब दिखाता हुआ नजर आया। फ्लाईपास्ट में लड़ाकू विमानों और माल वॉक हेलीकॉप्टर चिनूक के अलावा मिग-17 जैसे हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया, जहां MI-17 हेलीकॉप्टर ने विक्री में फॉर्मेशन में फ्लाइट पास्ट किया। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ की परेड में इस बार देश की 32 झांकियां निकाली गई हैं। इसमें लद्दाख की झांकी भी शामिल की गई है। इस बार की 32 झांकियों में यूपी की ओर से अयोध्या की विरासत राम मंदिर की झांकी निकाली गई। इस झांकी में दीपोत्सव और रामायण की झलक देखने को मिली। इस बार की 32 झांकियों में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां शामिल हुई। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रालयों की झांकी भी दिखाई दी। राज्य के बाद केंद्रीय मंत्रालयों की झांकियां निकाली गई। इसमें IT मंत्रालय की झांकी में राष्ट्र की प्रगति के लिए आत्मनिर्भर भारत थीम को दर्शाया गया। झांकी में AI रोबोट के 3D मॉडल को दर्शाया गया। आयुष मंत्रालय की झांकी में कोरोना संकट के मुद्दे को उठाया गया, जिसमें आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 जैसे संचारी रोगों के खिलाफ प्रतिरोध के निर्माण में प्राकृतिक प्रतिरक्षा बूस्टर्स के अनुसंधान और उत्पादन की भूमिका स्थापित की। केंद्रीय मंत्रालयों की झांकी में मेक इन इंडिया से लेकर मेड इन इंडिया तक का सफर राजपथ पर देखने को मिला, जहां भारत के द्वारा बनाई गई तमाम स्वदेशी हथियार और उत्पादकों को दर्शाया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार कोई भारी विदेशी मेहमान मौजूद नहीं रहा। अक्सर किसी देश का राष्ट्र प्रमुख ऐसे मौके पर मेहमान होते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के डर की वजह से इस बार ऐसा नहीं हो पाया। राजपथ पर इस बार दर्शकों की संख्या भी काफी कम रही। इस बार सिर्फ 25,000 दर्शकों को शामिल किया गया। सभी दर्शकों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराया गया। दर्शक दीर्घा में लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार राजपथ पर बहादुरी पुरस्कार पाने वाले बच्चों की झांकियां नहीं दिखाई गई। इसके साथ ही दर्शक दीर्घा में 15 साल से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों को शामिल नहीं किया गया। राजपथ पर गणतंत्र दिवस का जश्न खत्म होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुए, तो वहीं पीएम मोदी ने हर बार की तरह ही रवाना होने से पहले आम लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत को गणतंत्र दिवस के मौके पर बधाई दी। बोरिस जॉनसन को पहले गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में बतौर मेहमान शामिल होना था, लेकिन कोरोना संकट के बीच वो नहीं आ सके। गणतंत्र दिवस पर बधाई का सिलसिला शुरू हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई बड़े नेताओं ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने लिखा कि भारत का प्रत्येक नागरिक भाग्य विधाता है। किसान, मजदूर, व्यापारी, युवा वर्ग परेशान है। गणतंत्र आपसे है, गणतंत्र आपका है। देश की सीमा पर तैनात जवानों ने अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाया। लद्दाख में LAC पर तैनात ITBP के जवानों ने तिरंगा फहराया और भारत माता की जय के नारे लगाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने 72वां गणतंत्र दिवस मनाया। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर तिरंगे को सलामी दी। गुजरात के अहमदाबाद में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सबको अपनाना और सर्वत्र मंगल करना देश का संकल्प है। उन्होंने ये कहा कि सबको जोड़ते हुए देश को बड़ा करना पड़ेगा। हरियाणा में 72वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में ध्वजारोहण किया। इस दौरान सीएम समेत परेड ग्राउंड में मौजूद लोगों ने शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा और उन्हें याद किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गणतंत्र दिवस समारोह में किसान आंदोलन को लेकर बड़ी बात कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आजादी का मतलब किसी दूसरे को दिक्कत या हानि पहुंचाना नहीं है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों के हित के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है और उनका हित सर्वोपरि है। हम किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करना चाहते हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की हर समस्या का सरकार हल करेगी। MSP हर हाल में जारी रहेगा। मनोहर लाल ने कहा कि हम सत्ता भोगने के लिए नहीं, सेवा का नियम बनाने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 6 वर्ष में बहुत काम किया है। हम लगातार सफलता प्राप्त कर रहे हैं।
72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अंबाला में दुष्यंत चौटाला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इसके साथ ही प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। यमुनानगर पुलिस लाइन में जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड में हरियाणा पुलिस के अलावा एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया।